महेश्वर श्री को चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कलखंड की महामानव प्रथम शिव का शीश वरण्य भराता साहब श्री हरेंद्रानंद भैया का चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ लीलम आनंद दी को चरणों में मेरा प्रणाम है। आज इस आंगन में दूर दूर से चल करके भाई बहन अपना गुरु चर्चा में उपस्थित भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार करें। तो आइए हम लोग देवी माँ द्वारा हम लोग का यह शिव चर्चा शुरुआत की है। हरे भोला हरे शिवा इसी भजन के साथ हम आप शुरुआत की ओर चलेंगे। तो मनसा वचन कर्मना के साथ हम लोग इस भजन को गाने का संकल्पित हैं। सभी भाई बहन मिल करके इस भजन को शुरू करेंगे। हरे भोला भोला भोला
पहला भजन को गुरु के चरण में रखते हुए अनेकों नाम जागरण भजन गाने के लिए हमारे इस गुरु मंच में सागर मंत्रित है दीदी अमृता दीदी द्वारा हम लोग गुरु स्वरूप की भजन जो कि जागरण भजन कहे जाते हैं, इस भजन को दीदी द्वारा हम लोग सुनेंगे। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम श्री साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। मंच आदेश अनुसार दूसरा भजन गाने के मौका मिला है। महादेव साहब दीदी दया करेंगे और आप सब सहयोग देंगे। जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव। जग जग महादेव हो, जगाद महादेव। जाग जाग महादेव, जग जग महादेव हो, जगाद महादेव। महादेव 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 आदे गोरो महादेव, जगत गुरु महादेव। आदि गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गोरो महादेव। देवों के देव मेरे गुरु महादेव। महादेव महादेव मेरे गोरो महादेव। महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव। जाग जाग महादेव हो, जगादा महादेव। जग जग महादेव हो, जगाद महादेव। देवदाने गुरुदेव महादाने गुरुदेव।
सब गुरु माने, अरे भोले बाबा हमें दानी, आवा सब गुरु माने। बादला माला भैया बादला माला, सिरो चर्चा में आवा भैया आवा। बादला माला भैया बादला माला, सिरो चर्चा में आवा भैया आवा। अरे शिवा गुरु दानी, आवा सब गुरु माने, अरे भोले बाबा हमें दानी, आवा सब गुरु
देश से आए हैं उस देश के बारे में हम लोग जानकारियां देंगे। बारी बारी से हम लोग आएंगे, गवाही देंगे। तो हम लोग के बीच में दीपक भैया उपस्थित हैं। हम लोग चाहेंगे कि इनके द्वारा बारी बारी से बुलाया जाएगा। हम सब गुरु स्वरूप के बाद अपना अनुभूति रखने के प्रयास आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का शिव की कार्य करने के लिए जगह दिए हैं और दूर से चल के आए हुए हैं, तो अपना भजन और अपना चर्चा बताएंगे और जिसको भजन गाना हो अपना लिख के देंगे तो भजन गाएंगे। तो चलिए हमारे मंगल देव चर्चा बताएंगे। 3 भजन हो चुका हो, समय भी नहीं है। हेलो, चर्चा में उपस्थित समस्त गुरु भाई बहुत से चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। यहाँ पर हम लोग जितना भी आए हैं सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं। गुरु हमारे महेश्वर शिव और हम लोग का विषय है शिव गुरु की चर्चा करना। तो चर्चा में हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद भैया जी 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र कहना आसानी लग जाता है, एक वो सूत्र छूटने लगता है। दया हम लोग घर में मांग लेते हैं, नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं 108 बार, चर्चा रोज नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग बाहर जाके नहीं कर पाते हैं तो कम से कम घर में मोबाइल के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं शिव गुरु की चर्चा, हितम नातम में, आरी पड़ोसी में, कहीं भी। तो चलिए, आप लोग को 3 सूत्र को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो मेन कड़ी है, जिस चीज को हम लोग सुनने के लिए और सीखने के लिए आए हैं, उसको बता रहे हैं, जो साहब का वाणी है। नमः शिवाय तो सब जानते हैं कि सांस अंदर जाए तो नमः और सांस बाहर जाए तो शिवाय, लेकिन 108 बार काहे करते हैं, उस चीज को हम लोग नहीं जानते। तो इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। दया मानने आप लोग जानते हैं, चर्चा करने भी जानते हैं, लेकिन 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम हम लोग काहे करते हैं, इस चीज को बता रहे हैं। तो साहब बोले कि कर्म फल गुणात्मक होता है। अगर एक व्यक्ति काम करता है तो 4 गो लोग खाते हैं। आज यहाँ की चर्चा हो जाएगा, सभी लोग प्रसाद खाएंगे। अगर एक आदमी मर भी जाता है तो 4 लोग खोज लेता है ढूंढने के लिए। हम लोग अभी जिंदा हैं, चर्चा करने के लिए हम लोग एक भी व्यक्ति को नहीं खोज पाते, लेकिन जो शिव को अपना गुरु बनाए हैं, बहुत लोग आज फोन किए हैं यहाँ पर चर्चा होगा, आप लोग आइए। तो एक किसान से साहब बोल रहे थे कि आप क्या काम करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, साहब का वाणी बोल रहे थे कि आप क्या काम करते हैं, बोले कि मैं तो किसानी करता हूँ। तो सब फसल को आप घर में ले जाते हैं, बोला कि हाँ ले जाता। पक्षी लोग खाते हैं कि नहीं, तब बोलने लगे खाइए जाते हैं। कुछ गाय बन लोग खा जाते हैं,
तो कुछ चूहा लोग भी खा जाते हैं। तो वो लोग काम करने आए थे का कहने, इसीलिए 27 नक्षत्र होता है और मेन 4 दिशा होता है। पूजा पाठ होता है ना तो 10 गो दिशा का पूजा होता है। पूर्वे पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे 4 गो हो गया, लेकिन कोना कोना ले लीजिएगा तो 4 गो कोना का और 4 मेन दिशा 8, एक ऊपर 9, एक नीचे 10। पंडित लोग करते हैं तब आछा छीटते हैं, 10 दिशा का पूजा होता है। लेकिन साहब बोले कि मेन 4 दिशा होता है और 27 नक्षत्र होता है। 27 में जब 4 का गुणा करिएगा तो 108 होता है। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 27 चौको 108। 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र हमको परेशान करता है और इसीलिए हम उसी को जोड़ के गुणा करके 108 बार हम प्रणाम करते हैं। तो बीच में वो अपने से बोले कि हम तो इसको जोड़ सकते हैं। 27 में जब 4 को जब जोड़ेंगे तो 31 होगा, तो 31 बार ना हमको नमः शिवाय करना चाहिए। तो वहीं पर सवाल किए कि 31 बार नहीं, कर्म फल जो है गुणात्मक नहीं गुणात्मक है। गाली देके बोले साले को गुणा करो, जोड़ो नहीं, साले को गुणा करो। तब 27 में 4 का जब गुणा हुआ है तो 108 होता है, इसलिए हम लोग 108 का प्रणाम करते हैं। समय कम है, बताना तो बहुत कुछ है। हम लोग यहाँ पर सीखने आए हैं, सिखाने तो आए नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कोई गुरु भाई लोग जो सुने हैं उस चीज को बोलते रहने से कहा है याद रहता है। मेरा याद भी अब इसको भुलाएगा नहीं, इस चीज को बोलते रहने से ही होता है। आप लोग जो नहीं सुने होंगे, आज इस धरती पर साहब नहीं है, नीलम दीदी भी नहीं है, और आज वो साहब हमारे दिल में, आप लोग के दिल में है। सभी जगह शिव गुरु है। जागरण भजन हम लोग आते हैं पर उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। घटवासी महादेव, अविनाशी महादेव, दीनबंधु महादेव, दीनदयाल महादेव, शास्त्रदाता महादेव, ज्ञानदाता महादेव, तंत्रदाता महादेव, ज्ञान मंत्रदाता, सब कुछ वही शास्त्रदाता महादेव। तो एक साध है तो सब है, हर कुछ महादेव ही है। एक का साधन कर लीजिएगा, किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाता है फट से दया मांग लीजिए, तुरंत तत्काल दया देने वाले हैं। आजमाइश करके देखने के लिए तो बोला जाता है कि आप लोग आजमाइश करिए, बहुत लोग इस बात से नहीं करते हैं, फिर चर्चा नहीं, हम दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है। दवा भी करिए, दया भी मांगिए। चलिए समय कम है, इशारा हो रहा है, इतने कहकर के चर्चा को विराम करता हूँ। इस चर्चा भजन में जो कुछ भी भूल चूक हुआ होगा छोटा गुरु भाई का समझ के समाप्त कर। चलिए, मंगल गोविंदा का द्वारा बहुत अच्छा चर्चा दिए। एक आपसे हम बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं किसी का खेती चलाना या अनेक सा होता है। इस धरती में पाप का बाप कौन है? आप लोग सोचिए, थोड़ा सा बताइएगा, मैं पूछूंगा एक भजन की बात। और चर्चा में रेडी भी रहेंगे, हमारे पार्वती जी वहां भजन के लिए आएंगे। इसका दुखन की महामानव जितने हमारे जो भाई बहन है यहाँ पर सभी को प्रणाम करते हैं। चलिए, आज बहुत सौभाग्य की बात है हमारे ग्राम से जुड़े हैं। चाचा आज हर चाचा लिए हैं, बहुत अच्छी की बात है। और मेरे को भगत की गाने के लिए अवसर भी मिला है, तो चलिए मैं भजन गाने जीवन का डोर कमजोर हो सिके गुरु बनाया। जीवन के डोर कमजोर
जोर हो सिके गोरो बनाला जीवन के घोर कमजोर हो सिके गुरु बनाला गुरु बनाला सिके आपन 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 बनाला जीवन का डोर कमजोर हो सिके गोरो जिंदगी है जंगल का लकड़ी जिंदगी है जंगल का लकड़ी जिंदगी है जंगल का लकड़ी जंगल का लकड़ी हो जंगल का लकड़ी जंगल का लकड़ी हो जंगल का लकड़ी या जल के जली गई हो तो चलिए हमारे दर्शक के लिए राम कुमार जी आएंगे। चलिए सबसे पहले मैं श्री गुरु या भानु के चरण के नमस्कार हूँ। इस काल कृषि के महामानव 3 सूत्र के दाता वैसे गुरु भ्राता के मैं चरणों को नमस्कार हो। दुख विपत्ति में साथ देने वाला मां स्वरूपा नीलम आनंद के मैं चरणों को नमस्कार हो। चर्चा इस पावन भूमि के मैं चरणों को नमस्कार हो। यहाँ पर विभिन्न जगहों से भाई बहन चल के आए हैं। सभी भाई बहन के चरणों को छूकर मैं नमस्कार हो। हुआ है शिव गुरु का मंच है। इस मंच में साहब के
तीन सूत्र बताए हुए को बात किया जाता है यहाँ। तो सभी गुरु भाई बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखिए गुरु भाई बहन साहब हम लोग के तीन सूत्र देकर गए हैं और अपने जीवन काल में जो है से बहुत से शिष्य बनाए और आज उनका चर्चा जो है से दिया हुआ चर्चा देश का पूरा देश गूंज रहा है। अगर इसमें शक्ति नहीं रहता, नहीं इसमें लाभ होता, आज इतना आबादी में हम लोग के शिष्य नहीं बने, गुरु के शिष्य नहीं बने। लेकिन जब ताकत है तभी जो है से दिन पर दिन शिव के शरण में झुकते जा रहे हैं। और जितना भी गुरु भाई बहन झुक रहे हैं आज शिव के चरण में, उनका जीवन कल्याण ही कल्याण होते जा रहा है। तो देखिए गुरु भाई बहन, यह जो है से कलयुग है। कलयुग में काल और महाकाल दोनों चल रहे हैं। सर्वप्रथम अपने मैं सच्चे गुरु के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम से हरेंद्र मेरे चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ इस चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। तो देखिए हमारे हरेंद्रनाथ भैया कितना कष्ट तपस्या करके हम लोग को तीन सूत्र दिए हैं, जो हम लोग तीन सूत्र के माध्यम से इतना भाई बहन सब एकजुट होकर उनका तीन सूत्र का पालन करते हैं और शिव के चरण में अपना दिल लगाकर मन लगाकर उनका सेवा कर रहे हैं। तो आइए भजन की ओर चलते हैं। बहिना शिव के गुरु बना के देख लो, बहिना शिव के गुरु बना के देख लो, कि तोहर बेड़ा होई पार आजमा के देख लो, तोहर बेड़ा होई पार आजमा के देख लो। बहिना शिव के गुरु बना के देख लो, बहिना शिव के गुरु बना के देख लो, कि तोहर बेड़ा होई पार आजमा के देख लो, कि तोहर बेड़ा होई पार आजमा के देख लो। ताली बजाइए। तो गाना क्या है? अरे भैया हरिंदर जी बाटोले बड़े रहिया, पर चले के तैयार होई बकरिया, अपन नाम के घोषणा कराए
करता हूँ मैं प्रणाम कविता गुरु बनना मैं आपको भी चल के आए हैं, रेडी रहेंगे। बैठे रहना वहीं पर, कहाँ भाग गए थे? यहाँ सुरसुरी के पावन धरती में राम प्रताप भैया के निवास स्थान पर दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। तो आइए भाई बहन, कैसे दिया जाता है इसके लिए हमें शिव गुरु से ज्ञान मिलने लगा। इसके लिए साहब श्री हरिनंदन भैया जी हम लोग 3 सूत्र बताए, यानी 3 काम बताए। 3 सूत्र के माध्यम से शिव को पकड़ सकते हो, जुड़ाव रख सकते हो। इसलिए हमें 3 सूत्र की ओर चलना चाहिए। और कहा गया है कि जैसा कि गुरु बनाइएगा वैसा आचरण उतरता है। यदि हम किसी गलत आदमी के साथ चलेंगे तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। यदि हम अच्छे लोग के साथ चलेंगे हमारा आचरण वैसा ही होगा। तो हम लोग को शिव गुरु मिला है साहब के द्वारा, तो जैसा गुरु वैसा चेला का आचरण उतरना चाहिए। आचरण ऐसा उतरेगा कब? जब हम 3 सूत्र करेंगे तन मन धन से। हमारे पास कितना हो पैसा हो जाए, उस पैसा को हम अपना पैसा नहीं समझेंगे। जहां बोले आप ये मेरा पैसा है, आपका वैसा ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि आप सोचेंगे ये पैसा शिव का है, ये शरीर भी शिव का है, ये पूरा सृष्टि शिव का है, ऐसा जब आपका आचरण में विचार आएगा तो देखिए धीरे धीरे आपका शिव अपना हो जाएंगे और हमेशा आपके साथ शिव गुरु रहेंगे। और हम लोग को 3 सूत्र के माध्यम से अपने गुरु जैसा आचरण, अपने गुरु जैसा भाव बना करके जितने भी हमारे भाई बहन हैं देश में या विदेश में, सब लोग हम लोग एक परिवार हैं। एक जैसा व्यवहार, एक जैसा विचार, गुरु एक तो सबका विचार भी एक होना चाहिए उस रास्ते पर चलने के लिए। इस प्रकार से हम लोग को चलना है भाई बहन। और 3 सूत्र करना है, 3 काम करना है। पहला में दया मांगना है। ये पुराने गुरु भाई बहन सभी को जानते हैं। दया का मतलब याद होता है, बार बार गुरु को याद करना। गुरु को याद करने से हमारा मन जुड़ाव होता है अपने गुरु से और हमें दया मिल जाता है। एक आत्मा को परमात्मा से जुड़ाव होता है तो हमको दया मिलता है। दूसरा काम मिला गुरु की चर्चा करने के लिए। साहब बोले कि शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? भजन गाना, चर्चा करना। शिव चर्चा का उद्देश्य है, जो साहब को बोले कि जो तुम करते हो दूसरा को समझाओ, दूसरा के बताओ। यही साहब बोले शिव चर्चा का उद्देश्य है। हम जो करते हैं वो दूसरा को बताना है, यही शिव चर्चा का उद्देश्य है। तीसरा में साहब बोले कि जो आफत विपत आ रहा है आपके जीवन में, जो संकट बाधा आती है, उसको तोड़ने के लिए 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। जब हमारा मन गुरु के प्रति लगे तब 108 बार
नमस्कार करने का प्रयास करें सांस की गति से, यही साहब का कहना है। तो आइए समय को देखते हुए सभी भाई बहन चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम।